नेताजी, मधुबन थाने पे आप उपस्थित हुए हैं, क्या मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो भी जनहित के मामले होते हैं, चाहे उस प्रकार की कोई भी घटना दुर्घटना होती है, उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह मामला जो है खनन से रिलेटेड है और इस प्रकरण में नौजवान साथी है हमारा नौरंग यादव, भैरवपुर का रहने वाला, और सीओ का ड्राइवर है बसंत यादव। ये लोग जो है धनुगाही करने के, जो बसंत यादव हैं, ये पूरे मधुबन का ठेका लिए हुए हैं धनुगाही करने का। और धनुगाही में अगर उनको कोई कमी आती है तो किसी भी स्तर पे उतर करके कोई भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उसी क्रम में ये 2 दिन 3 दिन की पहले की घटना है, 30 तारीख की, कि खनन 3 जगह वहां पे हो रहा था, लेकिन जो थाने की जो व्यवस्था है, जो उन लोगों का सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करने के क्रम में बसंत यादव फोनेक्स गाड़ी से पहुंचते हैं और पहुंच करके, और वहां पे जो नौरंग जो लड़का है, उसके टाली में मिट्टी भी नहीं थी, उसके टाली में मिट्टी भी नहीं थी, और मिट्टी उसमें जबरदस्ती डलवाया जाता है लोडर से, और डलवा करके, और ये बता दे रहा हूँ कि ये सिविल ड्रेस में गए थे, ये भी नहीं कि पुलिस की वर्दी में गए हो, एसडीएम साहब को लेके गए हो। जब तक एसडीएम चाहे राजस्व विभाग का लेखपाल कानून नहीं जाता है, तब तक आप किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो वो सिविल ड्रेस में जा करके, और नौरंग यादव जो छोटा भाई हम लोगों का है, उसको वहां से मारते हुए और ट्रैक्टर में लोडर से मट्टी लदवा करके थाने पे लाए, और इतना मारे कि आपको मैं दिखा सकता हूं कि इस लड़के के कान का पर्दा 2-2 जगह फट चुका है, 2-2 जगह कान का पर्दा फट चुका है। अब स्थिति ये है कि कप्तान साहब के यहाँ ये लोग गुहार लगाए। कप्तान साहब के यहाँ गुहार लगाने के बाद तहसील दिवस में जब कप्तान साहब ने आदेश किया, तो सीओ साहब के द्वारा ये जो लोग, इनके परिवार के लोग जब वहां पहुंचे हैं, उनसे गुहार लगाने की मेरा मेडिकल करा दिया जाए, तो मेडिकल न करा करके उनको गैंगस्टर और रासुका लगाने की बात की जा रही है। इस तरह का इस थाने में व्यवस्था और इस सरकार की व्यवस्था चल रही है। जहां तक कहूं कि योगी सरकार का फरमान है, आदेश है कि आप समतलीकरण करा सकते हैं। आप उसमें एक नियम भी आया कि थोड़ी सी मिट्टी जो है, उसका मानक नहीं पूरा पता, लेकिन थोड़ी मिट्टी आप निकाल सकते हैं। अब इनकी गुंडई इस प्रकार की है कि अब यह थाना नहीं, गुंडई का अड्डा हो गया है। नेताजी, ये कार्य क्षेत्र है आपका, हमेशा आप यहाँ से जुड़े रहते हैं। इस तरह का मामला जब आप लोग के नजर में आता है, तो क्या लगता है न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम सख्त लहजे में कि यह शहीदों की धरती रही है मधुबन, और यहाँ से कलेक्टर को भागना पड़ा था। यहाँ के लोग सीने पे गोलियां खाए थे। तो ये थाना सीओ और कोतवाल की कोई हैसियत नहीं है कि हम लोगों के सामने टिक सके और जनता के सामने टिक सके। इसलिए मैं साफ तौर पे सीओ साहब को और मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अगर जल्द से जल्द इस छोटे भाई का, नौरंग यादव का, अगर जल्द से जल्द मेडिकल करके और बसंत यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग थाना का घेराव करने का काम करेंगे, और इनको लोहा मनवा करके अपनी बात को रख करके उनको मनवाने का काम करेंगे। एक सवाल है, ये पुलिस विभाग के जो लोग हैं, पुलिस हुए, कांस्टेबल हुए, अब ये मामला कांस्टेबल का है जो इनका कान को चोटिल किया है, कान का पर्दा फटा, ये इन लोगों को अधिकार है कि ये इस तरह मारपीट करने का? देखिए, इनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा ना कि अगर इनको जाना भी है, अगर लोडर पकड़ना है या ट्रैक्टर टाली पकड़ना है, तो जब तक कानगो, लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, नायब नहीं रहेंगे, तो आपको उस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि आप वहां से जाएं और वहां से पकड़ करके लाएं, क्योंकि वहां राजस्व विभाग के बिना मौजूदगी के आप नहीं ला सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।